नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड 2020। मेदिनीनगर के डाल्टनगंज बाजार में सब्जी दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू होने के बावजूद लोगों ने धड़ल्ले से खरीदारी की और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। गोड्डा के पथरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत होपन टोला में एक अवैध बालू लदा ट्रैक्टर पलट गया। इस दुर्घटना में ड्राइवर बाल बाल बच गया। गांव के लोगों का कहना है कि पूरी रात बालू गाड़ी इसी रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन ना तो खनन विभाग इसे रोक पा रहा है, ना ही पुलिस प्रशासन। धनबाद के सिरीडी कांटा के पास दो हाईवा की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में दो ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने काफी समझाने बुझाने के बाद जाम हटाया। जमशेदपुर के मानपुर स्थित केरला पब्लिक स्कूल को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया है। यहाँ बेड के साथ अन्य बुनियादी सुविधाएं भी होगी, जिसकी मॉनिटरिंग मानको नगर निगम करेगी। अस्पताल में मरीजों को निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। चतरा के टंडवा में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रभावित गांवों को सैनिटाइज किया गया। मगध कोल परियोजना प्रबंधन के निर्देश पर सभी गांवों को सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। गोड्डा के गोड़ी चौक स्थित विवाह भवन में टीकाकरण केंद्र बनाया गया, जिसका गोड्डा के डीसी ने विधिवत उद्घाटन किया। इस टीकाकरण केंद्र में 18 से ऊपर लोगों को पहचान पत्र दिखाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर टीका ले सकते हैं। धनबाद के विवेकानंद चौक के पास ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इस कैंप में कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना काल में ब्लड की कमी न हो, इसके लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स ने लोग जिले के अलग अलग इलाकों में ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, जिससे कि जरूरतमंद लोगों को समय पर ब्लड मिल सके। गिरिडीह में गांव पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया। आरोप लगा है कि कोरोना से पीड़ित भाई के लिए खाना पहुंचाने जा रहे युवक को पुलिस ने रोक दिया और बदसलूकी की। जब युवक ने गुहार लगाई तो उसे जाने दिया गया। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से एसबीआई चावल लेकर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ड्राइवर शराब के नशे में था, जिस कारण से यह हादसा हुआ। इस घटना में ड्राइवर और खल्लासी बाल बाल बच गए। हजारीबाग में लॉकडाउन के कारण पैदा हुई खाने की समस्या से निपटने के लिए यूथ इंटक टीम प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क भोजन करवा रही है। साथ ही जरूरतमंदों को सूखा राशन पहुंचाने में जुटी हुई है। कोरोना से सावधानी को लेकर समय समय पर लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चल रहा है। जसीडीह के सिमरा मोड़ के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक शख्स को टक्कर मार दी, जिससे स्थानीय लोगों ने सीएचसी में भर्ती कराया। घायल सिमरा गांव का रहने वाला है, जो सब्जी लेने बाइक से निकला था। बाजार से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। देवघर के मधुपुर गिरिडीह मुख्य मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 32 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। मृतक अखलाक हुसैन बाइक से अपने घर नारायणपुर जा रहा था, तब यह दर्दनाक हादसा हुआ। घटना के बाद मंत्री हाफिजुल हसन मृतक के परिवार से मिले और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। गुमला के भलमांडा मोड़ के समीप ऑटो पलटने से एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ऑटो के सामने सुअर के आने से यह हादसा हुआ, जिसमें सब्जी बेचने जा रही एक महिला की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पलामू के बिहार से सटे सीमावर्ती इलाके में पास से बचने के लिए लोग नाव से सीमा पार कर रहे हैं। लोग नाव में सवार होकर सोन नदी के जरिए सीमा के बाहर आना जाना कर रहे हैं। नाव में एक साथ कई लोग सवार हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। सिमडेगा में राशन दुकानों पर एसडीओ और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने छापेमारी की। इस दौरान शहर के एक बड़े राशन दुकान से एक्सपायरी बिस्किट जब्त की गई, जिसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही एसडीओ ने हर दुकानदारों को आवश्यक सामग्री का रेट चार्ट दुकान के बाहर लगाने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर में अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं। साक्षी बस स्टैंड के पास लगने वाले सब्जी मार्केट में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भले ही ई पास को लेकर लोगों को परेशानी हो, लेकिन सब्जी लेने के लिए लोग पैदल ही बाजार पहुंच गए। गोड्डा के सड़कों पर सघन ई पास चेकिंग अभियान चलाया गया। गोड्डा के मुख्य एंट्री पॉइंट रोतारा चौक पर आईआरबी के जवानों को तैनात किया गया है।
देवघर में धीरे धीरे कोरोना का केस घट रहा है। रविवार को देवघर जिले में 95 नए कोरोना के मरीज मिले। वहीं 106 लोग कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सिमडेगा में दवा दुकानदारों की शिकायत मिलने के बाद एसडीओ ने दवा दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान जो दुकान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाए गए, उन दुकानों का चालान काटा गया। साथ ही एसडीओ ने निर्देश दिया कि कोविड रिलेटेड सभी दवा उपकरणों का रेट लिस्ट दुकानों के बाहर लगाएं। निर्धारित मूल्य से अधिक पर दवा की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में ई पास से चेकिंग अभियान चलाया गया। हटिया मोड़ चौक पर गाड़ियों का ई पास जांच किया गया, जिसमें कई वाहन चालकों के पास से ई पास नहीं मिला, जिसका फाइन काटा गया। बड़ी खबर, टाटा स्टील के